हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों में जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं और हवा में गहरी शांति बसी रहती है, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मग्न रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, कंठ में विष और मुख पर अपार शांति। वे संहार के देव होते हुए भी करुणा के सागर थे। एक समय की बात है, धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे अपने बल और वरदान के घमंड में निर्दोष लोगों को सताने लगे। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और अंत में महादेव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, यदि आपने कुछ न किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। महादेव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। वे बोले, जब अधर्म बढ़ता है तब संहार आवश्यक होता है, लेकिन संहार से पहले चेतावनी भी जरूरी है। महादेव असुरों के पास पहुंचे, योगी के वेश में। उन्होंने असुरों से कहा, अहंकार छोड़ दो, अन्याय का मार्ग त्याग दो। शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण होता है। परंतु असुर हंस पड़े। उन्होंने महादेव को एक साधारण तपस्वी समझा और अपमानित किया। तभी महादेव का तृतीय नेत्र खुला। एक क्षण में असुरों का अहंकार भस्म हो गया। लेकिन संहार के बाद भी महादेव शांत थे। वे जानते थे कि विनाश भी सृजन का ही एक रूप है। कुछ समय बाद एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, आप सब कुछ होते हुए भी सन्यासी क्यों हैं? संसार के सुखों से दूर क्यों रहते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जो भीतर से पूर्ण होता है उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन के खेल हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। उसी समय एक निर्धन भक्त वहां आया। उसके पास न धन था न साधन, बस सच्ची भक्ति थी। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में केवल दुख है। महादेव ने उससे कुछ नहीं मांगा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। उस क्षण भक्त के भीतर साहस, धैर्य और विश्वास जाग उठा। उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। और वही सच्चा वरदान था। महादेव ने संसार को यह सिखाया कि शक्ति के साथ संयम जरूरी है। भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। आज भी महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न है, लेकिन हर उस हृदय में वास